अहंकार में अंधे इंसान को ना तो कभी अपनी गलतियां दिखाई देती हैं, ना ही दूसरे इंसान की अच्छाइयाँ। हाय फ्रेंड्स, मैं अतुल कुमार आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेकर आया हूँ। शेर और व्यक्ति की। एक गांव था। उस गांव के रास्ते में बहुत घना जंगल था। जंगल घना होने के कारण तरह तरह के पशु पक्षी जंगल में रहते थे। एक शेर भी रहता था। शेर कभी कभी गांव में घुसकर काफी तहलका मचाता था। इसी वजह से गांव वाले जंगल के रास्ते में एक पिंजरा रख दिए थे। रात हुई तो सभी अपने अपने घरों के अंदर हो गए। गांव शांत हो गए। तभी शेर उसी रास्ते से गांव की ओर जा रहा था। रास्ते में लगा पिंजरे में उसका पैर फंस गया और भारी शरीर होने के कारण शेर पिंजरे में बंद हो गया। अब वह उस पिंजरे से बुरी तरह फंस चुका था। काफ़ी कोशिश करने के बावजूद भी वह वहां से नहीं निकल पाया। पूरी रात शेर पिंजरे में कैद रहा। सुबह हुई तो कुछ समय बाद उसी रास्ते से गांव में एक व्यक्ति जा रहा था। तभी शेर बोला, ओ भाई, ओ भाई। वह व्यक्ति शेर को पिंजरे में देखकर डर गया और शेर को काफ़ी तेज की भूख लगी थी। शेर ने उस व्यक्ति से कहा, मेरी सहायता करो, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, कृपया मुझे पानी पिला दो। व्यक्ति बोला, नहीं नहीं, मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता, तुम एक मांसाहारी जीव हो, अगर मुझे ही अपना शिकार बना लिए तो। शेर बोला, नहीं भाई, मैं ऐसा नहीं करूँगा। शेर की लाचारी देखकर उस व्यक्ति को शेर पर दया आ गई और वह बगल के तालाब से पानी ले आया और शेर को पानी पिलाया। शेर पानी पी लिया। उसके बाद फिर से उस व्यक्ति से बोला, प्यास तो बुझ गई, अब पूरी रात से भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दो ना। उस व्यक्ति ने शेर के भोजन की व्यवस्था में जुट गया और कहीं कहीं से उसका भोजन ले आया। शेर भोजन भी किया। शेर ने फिर आवाज़ लगाई, ओ भले इंसान, मैं इस पिंजरे में पूरी तरह फंस चुका हूँ, कृपा करके इस पिंजरे से मुझे आज़ाद करा दो। वह व्यक्ति बोला, नहीं नहीं, मैं तुम्हारी और सहायता नहीं कर सकता, तुम एक मांसाहारी जीव हो, पिंजरे के बाहर आते ही तुम अपनी रूप में आ जाएगा। शेर बोला, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा, तुम्हारे परिवार को भी कुछ नहीं नुकसान पहुँचाऊँगा। वह व्यक्ति उसकी बात मानकर पिंजरा का दरवाज़ा खोल दिया और शेर बाहर आ गया। शेर बाहर आते ही पहले चैन की सांस ली और बोला, मेरी अभी तक भूख मिटी नहीं है और भोजन के सामने है तो भोजन तराशने की ज़रूरत भी नहीं है। अब झट से तुझे अपना शिकार बना लेता हूँ। इतना सुन वह व्यक्ति डर से कांपने लगा और बोला, तुम बेईमानी नहीं कर सकते, तुमने पहले ही बोला था कि मैं तुम्हें खाऊंगा नहीं और तुम्हारे परिवार को कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा, तो अब ऐसा क्यों कर रहे हो। शेर बोला, मैं प्राणी ही उसी तरह का हूँ, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, तो अब कुछ नहीं, संयोग से सब घटना पास के एक पेड़ पर बैठे बंदर देख रहा था। शेर और उस व्यक्ति में बहस चल रही थी। तभी बीच में से एक बंदर बोला, क्या बात है, क्या बहस हो रही है। उस व्यक्ति ने बंदर को सारी बात बताई और बोला, अच्छा तो ये बात है, वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आई, इतना बड़ा शेर एक छोटे से पिंजरे में कैसे आ सकता है। नहीं नहीं, मैं हो ही नहीं सकता। शेर को अपनी बेइज्जती होते देख नहीं पाया और शेर बोला, ये पंडित ठीक कह रहा है, मैं इस पिंजरे में पूरी रात कैद था। बंदर बोला, मैं यकीन कैसे करूं। शेर बोला, मैं अभी दिखाता हूँ, इस पिंजरे में बहुत से जाकर। और इतना कहकर शेर पिंजरे में फिर से चला जाता है और पिंजरे का दरवाज़ा बंद हो जाता है। और उसके बाद शेर बोला, देखो मैं इसी तरह पिंजरे में था। बंदर उस व्यक्ति से बोला, आप देख क्या रहे हो, तुरंत अपनी जान बचाकर भाग लो। और पंडित वहाँ से जाता है और पिंजरे में कैद हो जाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, कभी भी किसी की मदद करें तो सोच समझकर करें, विश्वास उसी पर करें जो सचमुच में विश्वास करने के लायक हो। बहुत से लोग सच बोलने का दिखावा करते हैं और सामने वाला व्यक्ति उन पर
पहली बार भरोसा कर लेते हैं। ऐसे दुष्ट लोगों से दूर रखने में ही भलाई है।